तो अब पुतिन का किरदार समझने से शुरुआत करते हैं। मैं झुकेगा नहीं। हाल में फिल्म आई पुष्पा, सुपरहिट हो गया ये डायलॉग। लेकिन व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हमेशा से कुछ इसी तरह के रहे हैं और उनकी जुबान पर यह लाइन हमेशा रहती। पुतिन अब किसी भी दबाव में आकर झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर हमले का पूरा प्लान बना चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो फ्लावर नहीं फायर हैं। यूक्रेन की नेटो सदस्यता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को आजाद देश की मान्यता देकर कूटनीति की जंग का पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। इसके जवाब में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अटैक किया है। लेकिन इसके बावजूद रूस के तेवर बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला होकर रहेगा। हमारी प्राथमिकता रूस का हित और हमारे नागरिकों की सुरक्षा है। हम अपनी सेना और नौसेना को मजबूत और विकसित करने के साथ साथ उसकी क्षमता बढ़ाने और सबसे एडवांस उपकरण मुहैया कराते रहेंगे। This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. He explicitly threatened war unless his extreme demands were met. रूस का एम ये नहीं होगा कि वो जमीन पे कब्जा करे। रूस का एम होगा कि वो रेक यूक्रेन, ऐसा बुरा हाल करे कि एज अ वाइबल स्टेट वो सरवाइव ना कर सके। मैं नहीं झुकेगा, यही मैसेज है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जो यूक्रेन को नेटो सदस्य बनने से रोकने के लिए हद से गुजर जाने का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की घेराबंदी की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले पुतिन की पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में 2 प्रांतों डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देते हैं। इसके बाद पुतिन रूसी सेना को इन दोनों प्रांतों में शांति मिशन के नाम पर सैनिकों की टुकड़ियां भेजने का आदेश देते हैं। इसके बाद रूस की संसद राष्ट्रपति पुतिन को दूसरे देश में रूसी सेना के ऑपरेशन की इजाजत देती है और तुरंत ही रूसी सेना के 100 से ज्यादा ट्रक यूक्रेन के डोनेत्स्क की सड़कों पर दौड़ने लगते हैं और ये पूरा घटनाक्रम होता है महज चंद घंटों के भीतर। साफ है पुतिन फैसला कर चुके हैं कि अब किसी ताकत के आगे रूस झुकेगा नहीं, फिर चाहे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ खड़ा ही क्यों ना हो जाए। I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and it demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. A Russia that is engaged in a bloody and debilitating conflict with a fellow Slav country. What an appalling result for President Putin, Mr. Speaker. I hope that he steps back from the brink and does not conduct a full invasion. But in the meantime, Mr. Speaker, we must implement the tough package that we put forward, and we will continue to offer the Ukrainian people all the support that we can. अब ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन पर अगर रूस ने अटैक किया तो इसकी शुरुआत डॉनबास इलाके से ही होगी। लेकिन रूस के हमले सिर्फ पूर्वी यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। रूस की योजना सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने की है। इसके लिए उसने बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन में घुसने का रोड मैप तैयार किया है। इन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर के पास साउथ बेलारूस में 100 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स और रूसी सेना के दर्जनों टेंट देखे जा सकते हैं। यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर से सटे मोइजर इलाके में रूस ने हेलीपैड का भी निर्माण कराया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में पश्चिमी रूस में यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक
रूसी सेना का एक नया फील्ड अस्पताल भी दिख रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के 3 तरफ रूसी सेना ने अब 2 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। पुतिन ने लास्ट वार्निंग के तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को युद्ध रोकने का आखिरी मौका दिया है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, at the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. पुतिन यूक्रेन पर हमले की पूरी योजना तैयार करके बैठे हैं, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्टर्न वर्ल्ड इसके बदले में रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की तलवारें ही भांज रहा है। अभी तक किसी भी देश ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रूस पर दबाव बनाने की कसरत जरूर की जा रही है। अमेरिका ने रूस की सीमा से लगते एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में अपने सैन्य उपकरणों को शिफ्ट करने का फैसला किया है। यूरोप की अलग अलग लोकेशन पर अमेरिका 800 इन्फेंट्री ट्रुप्स और 40 अटैक एयरक्राफ्ट भेज रहा है। इसके अलावा अमेरिका के F-35 फाइटर जेट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी नेटो देशों में तैनात किए जाएंगे। अमेरिका और नेटो देशों की शह पर यूक्रेन अब तक रूस के खिलाफ सीना तानकर खड़ा जरूर है, लेकिन उसे पता है कि अगर रूस ने अटैक किया तो उसका जवाब यूक्रेनी सेना को ही देना होगा। अमेरिका और नेटो देश उसे बैकअप तो दे सकते हैं, लेकिन युद्ध में लीड यूक्रेन को ही करना होगा, क्योंकि यूक्रेन अभी नेटो का सदस्य बना नहीं है। На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. फिलहाल सामान्य लामबंदी की कोई जरूरत नहीं है। हमें यूक्रेनी सेना और अन्य सैन्य संरचनाओं को फौरन तैनात करने की जरूरत है। बतौर सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडर इन चीफ के रूप में मैंने एक विशेष समय के लिए रिजर्व सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है। युद्ध का अलार्म बज चुका है। पुतिन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास ना तो ज्यादा विकल्प हैं और ना ही ज्यादा वक्त। पुतिन ने तय कर लिया है, या तो यूक्रेन नेटो का मुंह छोड़ दे या फिर युद्ध झेलने के लिए तैयार रहे। जो सैंक्शन लगी हैं, मुझे लगता नहीं ग्राउंड पे इतना इफेक्ट होगा। और रशिया ने तो, जो मैं पहले भी बोला, जो राउंड नंबर 1 है रूस जीत चुका है। और रूस ने जिस प्रकार से लुहांस्क और डोनेट्स्क को रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिपेंडेंट स्टेट और उनके साथ फ्रीडम और एक प्रकार से एड ट्रीटी साइन कर ली है, उसके बाद अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज ली है, तो मुझे लगता है कि एक पोस्चरिंग कर दी है और प्रेशर आ गया है बाइडेन पे और नेटो कंट्रीज पे, और उस प्रेशर को वो एक सैंक्शन ही लगा पाए और उसके अलावा कुछ नहीं लगा पाए। तो अभी पलड़ा भारी है पुतिन का, और पुतिन ने कर दिया जो करना था। पूरी दुनिया मानकर बैठी है कि रूस अब किसी भी वक्त यूक्रेन पर पूरी ताकत से अटैक कर देगा, और अब ये युद्ध एक ही सिचुएशन में टल सकता है, अगर यूक्रेन नेटो की सदस्यता लेने का फैसला टाल दे। लेकिन यूक्रेन ऐसा करने के मूड में नहीं है, और पुतिन कह ही चुके हैं, मैं झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।